अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे मल्टीसिम सॉफ्टवेयर के अंदर और उसके अंदर हम लोग 1 बिट एंड 2 बिट कंपैरेटर को हम लोग डेवलप करके देखेंगे या उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ 1 बिट एंड 2 बिट का पर्पस क्या है या कंपैरेटर होता क्या है। कंपैरेटर का जो सिंपल पर्पस है वो ये है कि वो किसी भी दो बूलियन जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं 1 और 0 उनको कंपेयर करता है और हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन सी इनपुट इस टाइम हाई है या कौन सी इनपुट इस टाइम लो है, ये दोनों इक्वल हैं। यानी अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं फॉर एग्जांपल ए एंड बी तो वो दोनों ऐसे बता देगा। फॉर इंस्टेंस हम इसको देख लेते हैं यहाँ से। तो बूलियन हमारे पास करता क्या है, हमारे पास वो सिंपल ये काम करेगा। अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक ए सिस्टम है और एक बी सिस्टम है, तो अगर ये दोनों सिस्टम्स हैं, दोनों के पास कुछ इनके इनपुट्स हैं, मतलब कुछ ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल बिट की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास अगर सिंगल बिट में एक ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है फॉर इंस्टेंस, तो इन दोनों को कंपेयर करके आपको बता सकता है कि हमारे पास इस टाइम क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी है। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मैं अपने एक इनपुट को 1 कर देता हूँ और दूसरे इनपुट को 0 रखता हूँ तो मेरा ए इज़ ग्रेटर देन बी हो जाएगा। सेम इट इज़ अगर बी ग्रेटर हो जाता है तो तब हमारा यहाँ पे आउटपुट आपको शो करना शुरू कर देगा। और अगर हमारे पास इनपुट्स दोनों सेम हो जाती हैं तो मेरे पास दोनों ए इज़ इक्वल टू बी वाला शो केस हो जाएगा। तो मेरे पास उसका एक सर्किट कुछ इस तरीके से है जिसको मैं इजीली यहाँ पे बना सकता हूँ। मल्टीसिम सॉफ्टवेयर जो कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वैसे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। स्कीमेटिक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप किसी भी अपने डिजिटल सिस्टम को बना सकते हैं और रियल लाइफ में जाने से पहले उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये रियल टाइम में कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी यहाँ पे कोई लॉजिक फेल हो जाए तो मैं वहाँ पे अगर इसको रियल टाइम में करूँगा इम्प्लीमेंट तो वो मुझे कॉस्ट भी करेगा और जिसकी वजह से मेरा टाइम भी कंज्यूम हो रहा होगा। लेकिन यहाँ के अंदर मैं मतलब मल्टीसिम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको प्रॉपर टेस्ट कर सकता हूँ रियल टाइम में जाने से पहले और अपने इश्यूज़ को भी डील कर सकता हूँ। अब हम लोग फॉर इंस्टेंस आसानी के लिए 1 बिट कंपैरेटर बना के देख लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो मैं अपने सामने स्क्रीन रख लेता हूँ, दोनों शेयर कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने किस तरह, ताकि आपको भी क्लियर हो कि कैसे काम हो रहा है। तो मेरे पास एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक सिंगल बिट कंपैरेटर है। मतलब एट अ टाइम ए की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है या वन। ये मल्टीपल यानी ज़ीरो ज़ीरो वन इस तरह कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक सिंगल बिट को कंपेयर करेगा, यानी ऑन या ऑफ दो के दरमियान दो इनपुट्स होंगी जो ऑन या ऑफ हो सकती हैं। इसके अलावा उनकी मल्टीपल स्टेट्स नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दो नॉट गेट्स चाहिए, तो मैं एक नॉट गेट उठा लेता हूँ। नॉट गेट के लिए अगर आपने जस्ट इसको ओपन करना है अपने सिंपल यहाँ पे जाके, और ये आपको शो कर देगा कि यहाँ पे डिजिटल अवेलेबल है, इन्वर्टर के नाम से ये अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। ये मेरे पास एज एन एक इनपुट मैंने डिजिटल कांस्टेंट उठा लिया है ताकि इनको अपनी वैल्यूज़ भी मूव करने में आसानी रहे। अब मैं टू इनपुट्स का एक एंड गेट उठा लेता हूँ। और फाइनली मुझे यहाँ से शो हो रहा है कि मुझे इस टाइम नॉर गेट अवेलेबल चाहिए अपने पास यूज़ करने के लिए ताकि मैं इनको प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल अपना सर्किट बन चुका है और अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है, उसके लिए मैं अपने पास LEDs यूज़ कर लेता हूँ। एक LED मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, इसकी मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये इशू ना करे कोई। और बजाय इसके कि मैं बारी बारी नीचे कॉपी करूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकता हूँ। तो अब मैं इसके साथ कनेक्शंस कर लेता हूँ। कनेक्शंस के लिए मुझे ज़रूरी है इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए
यहाँ पे जो लाइन्स के ऊपर 5 एंड 6 या 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपके पास कितने कनेक्शन लाइन्स हैं। फॉर द टाइम बिंग वो यही शो कर रहा होता है। एलईडीज़ को जलाने के लिए मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है। मैं तो अपने सोर्स के अंदर से एक ग्राउंड भी उठा लूँगा, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई करूँ तो उसको एट द एंड ग्राउंड भी देना होता है। तो कनेक्शंस मैंने कर लिए और कनेक्शंस कुछ इस तरह से मैंने किए हुए हैं कि अगर मेरा फर्स्ट सिस्टम ऑन होगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास बी ग्रेटर है। इस लाइट का मतलब है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब इसकी इनपुट इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ऑन होता है तो दोनों सेम है, अगर ये ऑन होता है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये जो है मेरा फर्स्ट, इसको मैं ए कर लेता हूँ और इसको मैं बी कर लेता हूँ। और अब हम अपने सिस्टम को टेस्ट करके देख लेते हैं, वन बिट कंपेरेटर को। तो सिस्टम को हम रन कर लेते हैं। तो इस टाइम मेरे पास ए और बी दोनों 1 1 है। तो आप देख सकते हैं ए इक्वल टू बी, तो मेरे पास ये एलईडी एक ऑन हो रही है, जो कि यही रिप्रेजेंट करिए कि दोनों इनपुट सिस्टम सेम है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एलईडी ऑन हो जो ये रिप्रेजेंट करती है बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो मैं इसको फॉर इंस्टेंस इसको 0 कर लेता हूँ और इसको 1 कर लेता हूँ। तो आप देखें तो मेरे पास ये एलईडी ऑन हो चुकी है। और अगर मैं ए को 1 कर दूं एंड बी को 0 कर दूं तो मेरे पास ये लाइट ऑन हो गया। इसका मतलब है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। और अगर दोनों 0 0 हो जाते हैं तो फिर से ये इक्वल हो गया, तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये साफ पता चल रहा है कि इस तरीके से हम लोग डिफरेंट बिट्स को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। मतलब मल्टीपल बिट्स हो सकती थी, लेकिन हमने यहाँ पे 2 बिट्स को कंपेयर करके देखा है। और यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चली है कि हम इनको आपस में कैसे डील कर सकते हैं। इसकी बेस पे हम लोग डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट्स आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग 1 बिट को कंपेयर करते हैं। और अब हम लोग 2 बिट्स को कंपेयर करके देख लेते हैं। और 2 बिट्स को कंपेयर करने के लिए मतलब ए और बी मेरे पास दो इनपुट्स ही हैं, लेकिन ये दोनों इनपुट्स हैं, इनके पास इनकी जो रिजल्ट्स मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एट अ टाइम 2 बिट्स हो सकती हैं। वो 0 0 भी हो सकती हैं, 0 1 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। उसका जो कुछ सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरह। ये सिंप्लीफाइड सर्किट है। और इस सर्किट के अंदर हम लोग अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग 2 बिट्स को किस आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट है 2 बिट कंपैरेटर का। इसके अंदर हम लोग 2 बिट्स को एट अ टाइम, मतलब दो इनपुट्स हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स, कुछ भी 0 0 1 0 कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे इस बार। तो उसके लिए मैंने एक ये सर्किट अपना बना लिया और इस सर्किट के अंदर कुछ इस सेम कनेक्शन किए और कुछ इसको इस तरह किया कनेक्ट किया। अगर जब मेरे पास दोनों सेम होंगे ए और बी दोनों की वैल्यूज, तो मेरे पास ये एलईडी ऑन हो जाएगी जो ये शो कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, जो इस टाइम ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि मेरे पास दोनों जो ए और बी इनपुट्स हैं दोनों वैल्यू सेम है। अगर ए मेरा ग्रेटर है फॉर इंस्टेंस, सॉरी बी मेरा ग्रेटर है क्योंकि बी की वैल्यू सेम 1 1 है और ए की वैल्यू 0 1 है, तो ये एलईडी ऑन हो जाती है, जिसका मतलब है बी इज़ ग्रेटर देन ए। और अगर फॉर इंस्टेंस मैं बी को स्मॉलर बना देता हूँ तो मेरे पास ये एलईडी ऑन हो जाती है जो कि ये शो करती है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इसके अंदर आपके पास 4 इनपुट्स बनती हैं टोटल, मतलब 2 इनपुट्स हैं लेकिन दोनों 2 2 बिट्स की हैं। तो आप इसको डिफरेंट कम्बिनेशन इसके बना सकते हो, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4 तकरीबन 16 डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकते हैं। और इन डिफरेंट कम्बिनेशन पे आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि किन 4 कंडीशंस पे ए ग्रेटर है, किन 4 कंडीशन में बी ग्रेटर है, किन 4 कंडीशन में दोनों सेम है। फॉर इंस्टेंस ए 0 1 है, तो अगर मैं बी को 0 1 कर दूं तो एक ये वो कंडीशन है जिसमें दोनों सेम है। अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं इस कंडीशन में भी दोनों सेम है। और अगर एक इनको 1 1 0 कर दूं तभी भी सेम है, दोनों को 0 0 कर दूं तभी भी सेम है। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट टाइप कंडीशंस पे ये सेम होंगे, डिफरेंट होंगे और ग्रेटर और लेस देन होंगे। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं और 2 बिट कंपेरेटर को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करें और वहाँ से यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके उसकी बेस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये भी लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।